नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। यार देखिए, दुनिया में जब कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी की बात होती है, या तो हम लोग यूरोपियन कंट्रीज बात करते हैं, या तो हम लोग महाशक्ति अमेरिका की बात करते हैं, या तो आजकल चाइना की भी बात होने लग गई है। लेकिन क्या कभी इंडिया की बात होती है? लेकिन जब भी अगर इंडिया जैसे देश इतनी तेजी से जिनकी ग्रोथ हो रही है, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रोथ हो रही है, उनकी अगर टेक्नोलॉजी में कोई चीज की नाम अगर आ जाए, उनका अगर टेक्नोलॉजी में किसी चीज में नाम अगर पूरी दुनिया में होने लग जाए, तो खासकर ये जो है अमेरिका, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज को चिंता होने लग जाती है। इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, वो है यूपीआई। आपको पता ही होगा यार, जो है ये जो यूपीआई है, जिससे हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं किसी भी, मान लीजिए आप किसी भी जगह पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, किसी भी जगह, यहां तक कि आप ऑन साइड रोड पे भी अगर आप कुछ खाते हैं कहीं पे, तो वहां पे भी आप जो है स्कैन करके अपने पेटीएम, अपने भीम के थ्रू, अपने गूगल पे के थ्रू, कई सारे जितने भी ऐप्स हैं सबके स्कैन करके आप डायरेक्टली आप पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जाता है, जो जिसके अकाउंट में आप पैसा स्कैन करते हो। 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक पर डे आप जो है मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सोचिए, इतना ज्यादा ये जबरदस्त चीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, आज के समय में पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही। यहां तक कि आपको बता दें, इस चीज के मांग के लिए कई सारे देश आगे बढ़ करके आ गए। चलो सब कुछ आपको जल्दी से बताते हैं, उससे पहले आपको पता है क्या करना है। ऐसी बढ़िया वीडियो की हम आपके लिए रोजाना लाते रहते हैं, और बहुत बढ़िया ऐसी रिसर्च करके आपके लिए लाते हैं। मुझे पता है आपको जरूर आनंद आता है मेरी वीडियो सुनकर के, और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वर्ड से रिलेटेड आपको हमेशा रोजाना मिलती रहती है। इसलिए जाकर मेरे चैनल जाकर अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा यार, और साथ में अपने दोस्त यार आपको शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए हुआ क्या, सिंगापुर और इंडिया, इन दोनों के बीच में आखिरकार जो है बहुत सारी चीजों में रिलेशन चल रहे हैं। आखिरकार कि आप मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहा है, साथ साथ में हमारे देश से उनके देश में साथ साथ में बहुत सारा कई टाइप का बिजनेस भी होता है। साथ साथ में हमारे कई सारे लोग उनके देश में काम करने जाते हैं, उनके देश के कई सारे लोग हमारे देश में काम करने आते हैं, हमारे देश में काम करते हैं, हमारे देश में पैसा कमाते हैं, फिर अपने देश में भेजते हैं, या फिर हमारे इंडियंस जाते हैं सिंगापुर में काम करने के लिए, वहां पे पैसा कमाते हैं तो इंडिया में पैसा भेजते हैं। क्योंकि ये देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे जो आदमी पैसा कमा रहा है, वहां पे उन्होंने बस सैलरी ली उनसे और आया इंडिया में लाकर के अपनी फैमिली को लाकर दे दे। ये इतना आसान चीज तो है नहीं। आखिरकार क्या करते हैं लोग, ज्यादातर क्या करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। कुछ इस तरीके से पैसा ट्रांसफर होता आ रहा है अभी तक। लेकिन इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने, बोले तो हमारी जो मोदी सरकार है, उसने आखिर इस चीज को इतना ज्यादा आसान कर दिया। पहले तो अपने देश की बात करिए, आपको बात करेंगे जैसे जब जो है नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी 8 नवंबर आई थिंक हुआ था। उस समय में क्या हुआ था, बहुत सारा डिजिटल पेमेंट को बहुत तेजी से वहां पे जो है एडवर्टाइज किया गया था, क्योंकि उसके पहले ज्यादातर लोग कैश मनी का ही यूज करते थे। 99.99% तक जो है कैश मनी ही यूज होता था हर जगह पे। उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट सबसे पहले जो है पेटीएम, भीम और ये सब चीजों को जो है मतलब फ्रंट पे लाया गया, और एनपीसीआई जो है इन सब चीजों को संभालने लगे। एनपीसीआई ने फिर लॉन्च किया यूपीआई, और यूपीआई के थ्रू आपकी कोई भी, जैसे आप कोई भी बैंक होगा, उसकी पर्सनल अपनी यूपीआई आईडी को, जितने आपके अकाउंट में, मानिए आपका एक अकाउंट एसबीआई में है, दूसरा अकाउंट आपका पंजाब नेशनल बैंक में, तीसरा अकाउंट अगर आपका आईसीआईसीआई, मानिए 3 अकाउंट है, तो तीनों बैंक के आपके अलग अलग यूपीआई होगी और अलग अलग यूपीआई पिन भी होगी। कुछ इस तरीके से आपका खुद की पर्सनल यूपीआई आईडी हो जाएगी। आपको जिस भी बैंक से आपको पैसा ट्रांसफर करना, आप उस बैंक पे क्लिक करिए, सामने वाले के बार कोड के बाद आपको स्कैन करना है, और क्यूआर कोड को, आजकल तो क्यूआर कोड चल रहा है, क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। बस अपना क्यूआर कोड स्कैन करिए, रुपए डालिए, पिन डालिए, बस विद इन अ सेकंड उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। डायरेक्टली मेरे अकाउंट से लेकर करके उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये इतना ज्यादा जो इंटरफेस आसान कर दिया गया कि हद नहीं। आपको अपने इंडिया की कुछ चीजें बता देता हूं। इसके पहले जब इंडिया में पैसा ट्रांसफर होता था, तो आदमी क्या करता था, मान लीजिए जैसे एबीसीडी के कोई आदमी है, उससे मुझे पैसा लेना है, उसको मुझे पैसा देना है। अगर मैं पहले उसको पैसा देना, तो आपको बता दूं क्या तरीका था। मैं पहले उस बंदे से उस बैंक का नाम पूछूंगा, जिस बैंक में उसको अपने पैसा चाहिए, उसका बैंक का नाम अपने पेपर में लिखूंगा, फिर उसका अकाउंट नंबर अपने पेपर में लिखूंगा, फिर उसका आईएफएससी कोड अपने पेपर में लिखूंगा, फिर उसके बाद उस बंदे का नाम अपने पेपर में लिखूंगा। इतनी सारी चीजें मैं अपने पेपर में लिखूंगा, फिर उसको मैं बैंक खोलूंगा, लैपटॉप या फिर मोबाइल खोलूंगा, उसमें फिर उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन भरूंगा, जो जो चीजें मैंने उससे मांगी है, फिर ऐड एज अ बेनिफिशियरी उसको ऐड करूंगा। और उस समय में तो ये हाल था कि बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आप 5 घंटे बाद ही उस बंदे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ऐड एज अ बेनिफिशियरी करके मैं उस बंदे को पैसा ट्रांसफर करने जाऊंगा, आईएमपीएस या एनईएफटी, कोई भी तरीके से ट्रांसफर करूंगा। मिनिमम से मिनिमम उस समय में 24 घंटे से लेकर के 3 दिन लग जाते थे अकाउंट के, उस बंदे के अकाउंट में पैसा दिखने में। समझ में आ रहा है कितना टाइम लग जाता था? 3 दिन 72 घंटे का समय लग जाता था। अब आते थे, यही चीज क्या हो जाती है जब आप इंटरनेशनल ये चीज ट्रांसफर करना चाहते हो एट प्रेजेंट टाइम में। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, अभी तक मतलब आज की डेट से पहले तक सिंगापुर में क्या होता था, मान लीजिए हमारे घर का कोई बंदा गया वहां पे जॉब करने के लिए, उसको अपने फैमिली को पैसा भेजना, मान लीजिए उसको अपने फैमिली को 1 लाख रुपीज भेजने हैं। 1 लाख रुपीज को भेजने के लिए क्या होता था, इंटरनेशनल में क्या होता है ना कि देखिए सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है और हमारे देश में जो है इंडियन रुपी चलता है, ठीक है। तो अब
उनकी जो वैल्यूएशन होगी, जो हमारी जो वैल्यूएशन होगी, उसके हिसाब से जो पैसा भेजेंगे उसके हिसाब से आएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है उनको, क्योंकि वहां पे जो पैसा मिल रहा है वो सिंगापुर डॉलर के हिसाब से मिल रहा है, उनके सिंगापुर के बैंक अकाउंट में उनका पैसा ट्रांसफर हो रहा है। फिर वहां से क्या करेंगे, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर वो खोलेंगे अपने लैपटॉप में, फिर अपने फैमिली के अकाउंट में, जो भी उनकी फैमिली को उनके बैंक फैमिली के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यार ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। जैसे ही आप पैसा ट्रांसफर करोगे सिंगापुर से इंडिया में ट्रांसफर करोगे, तुरंत ही आपके पास एक मेल आ जाएगा जिसके अकाउंट में पैसा आया होगा, जिस मान लो इंडिया में जिसके पास पैसा आ गया, मान लीजिए उसकी मदर के पास पैसा आएगा, उनके मेल में मेल आएगा कि आपके पास इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर हुआ है, फॉरेक्स ट्रांसफर हुआ है। तो आप मुझे ये मेल करके वापस रिटर्न मेल करिए कि बताइए कि ये पैसा कहां से आया और क्यों आया। इंडिया में आपको सबूत देना पड़ेगा कि आप कोई गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे हो, ऐसा नहीं ये दलाली कर रहे हो, कुछ करो, मतलब ऐसा तो नहीं कहीं पाकिस्तान से पैसा आ रहा हो, कोई आतंकवादी संगठन से पैसा आ रहा हो और आप दिखा रहे हो कि मेरी फैमिली से या मेरे बेटे ने पैसा भेजा हो। तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मेरा बेटा वहां पे जॉब करता, उसी ने हमको ये पैसा भेजा है। पहले तो आप इसका कंफर्मेशन करोगे, उसके बाद आपके पास जो है फॉरेन रिजर्व का जो है कुछ पैसा, ट्रांजेक्शन पैसा होता है जो कन्वर्ट करता है डॉलर टू इंडियन रुपी में, वो पैसा पहले आपके अकाउंट से कट जाएगा। लगभग मतलब हर एक बैंक अकाउंट अलग अलग होता है। आप समझ लीजिए अगर एसबीआई की बात करी जाए तो लगभग 1 लाख के रुपए अंदर आते हैं, लगभग आपको 100 रुपए तक कटते हैं। प्राइवेट बैंक होते हैं तो 200-250 रुपए कट जाते हैं। हाँ, किसी किसी बैंक में थोड़े से ज्यादा भी कट जाते हैं, वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। उसके बाद जब वो पैसा आपको भेजेगा तो आपके अकाउंट तक शो होते होते तक कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। आपको सोच के लग रहा होगा यार इतनी ज्यादा दुनिया फास्ट हो गई, अभी भी अगर हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करें तो 1 हफ्ता लग जाता है। हाँ भाई साहब, मिनिमम 1 हफ्ता लग जाता है फॉरेक्स रिजर्व जब मनी ट्रांसफर होता है। इस चीज को, कड़ी को तोड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक नई चीज ले आई। चलिए आपको बताते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ तो दोस्तों देखिए काम कैसा हुआ, ये किया क्या गया है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट और सिंगापुर की गवर्नमेंट दोनों ने मिल करके आपस में कंबाइन कर लिया है। हुआ क्या है कि जो इंडिया का जो यूपीआई है, और ऐसे ही जैसे इंडिया में हम लोग यूपीआई यूज करते हैं उसी सेम तरीके से सिंगापुर में वहां पे पे नाउ चलता है। तो क्या किया है, दोनों गवर्नमेंट ने आपस में मर्ज कर लिया है मनी इंटरफेस करने के तरीके को। समझ लीजिए अभी तक जैसे मैंने बताया कि आप इंटरनेशनल पैसा अगर अपने देश में मंगाते हो या फिर आप किसी को भेजते हैं तो लगभग 1 वीक लग जाता है देने या लेने में। मान लीजिए इंडिया से भी अगर हम सिंगापुर पैसा भेज रहे हैं तब भी वहां के उन पर्टिकुलर जिस पर्सन के अकाउंट भेजा उनको भी 1 हफ्ता जाता था अकाउंट में पैसा शो होने के लिए। लेकिन क्या किया गया है, ये जो है पे नाउ और यूपीआई को दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। अब आप जैसे मान लीजिए आपको इंडिया से किसी थर्ड पर्सन को पैसा भेजना है सिंगापुर में, विद इन जैसे आपके अकाउंट से यहां पे टिक बन के आ गया कि आपने पैसा भेज दिया है, विद इन अ सेकंड उनके उसी सेम टाइम में उनके अकाउंट में पैसा शो होने लग जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये चीज फॉरेक्स रिजर्व काटने के मतलब उसी समय जो एक्सचेंज रेट होते हैं ना, पैसा का जब कन्वर्ट होता है एक देश से दूसरे देश में किसी भी रुपी करेंसी में, तो वो जो पैसा जो कटता है वो उसी समय कट भी जाएगा। और आपको बता दें, फिर आपको लग रहा होगा यार भाई साहब जब कट जाएगा पैसा तो फायदा किस चीज का, फायदा इस चीज का कि आप जब यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर करोगे सिंगापुर में या फिर सिंगापुर वाले पे नाउ के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेंगे हमारे इंडिया में, तो वो 10% कम लगेगा, 10% कम लगेगा वो पैसा। जो एक्सचेंज रेट नॉर्मली आप अकाउंट नंबर डाल के पहले करते थे वो 10% इस समय में कम लगा करेगा। बहुत बड़ी बात है यार, ये इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही नहीं, 13 से ज्यादा देश हैं, 13 से ज्यादा कंट्री जो इंडिया के यूपीआई को मांग रहे हैं इंडिया से अपने देश में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और आपको बता देता हूं, इंडिया का जो यूपीआई है इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आपको बता देता हूं, एक साल में 125 ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इतने रुपए के ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, 125 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, इतनी गिनती में ट्रांजैक्शन हुए। 125 लाख करोड़ का मतलब आपको मैं एक एग्जांपल तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए 1 लाख करोड़ में इतना ज्यादा रुपए, मतलब इतने ज्यादा ये गिनती होती कि हर एक आदमी को 1-1 करोड़, 1 लाख लोगों को 1-1 करोड़ रुपए आप बांट सकते हो। फिर से सुनिए, 1 लाख करोड़, ये इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट है कि आप 1 लाख लोगों को 1-1 करोड़ रुपए बांट सकते हो। इसी तरीके से 125 लाख करोड़, 125 लाख लोगों को आप 1-1 करोड़ रुपए दे सकते हो। इतना ज्यादा तो ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, 125 लाख करोड़, वो 125 ट्रिलियन जिसको बोला जा रहा है, इतने ट्रांजैक्शन वो पैसे में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हुआ क्या, जब इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन जब इंडिया में हो रहे हैं लगातार, तो यार अमेरिका और चीन इससे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। अमेरिका क्यों घबरा हुआ पहले आपको ये बता देते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आपके पास यूपीआई नहीं था, आप स्कैन करके जब तक पैसा नहीं लेते थे तब तक आप क्या करते थे, उसके पहले आप लोग एटीएम का यूज करते थे। हम लोग जैसे बैंक का बड़ौदा, किसी भी बैंक का एटीएम होता था हमारे पास, उस एटीएम में नीचे क्या लिखा होता था, आपको ध्यान से देखा होगा, मास्टर कार्ड या फिर वीजा, यही 2 चीज लिखी होती थी। और ये जो दोनों कंपनीज हैं ये अमेरिकन कंपनीज हैं। होता क्या है कि मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, तो आप अपने, मान लीजिए मेरा बैंक का बड़ौदा का जो है मेरे पास एटीएम है, तो मैं बैंक का बड़ौदा के एटीएम से पैसा निकाल रहा हूं तो उस समय में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं बैंक का बड़ौदा का एटीएम मैं एसबीआई बैंक में यूज कर रहा हूं तो मेरे बैंक में कितने रुपए हैं कितने रुपए नहीं है, ये चीज का जो काम था वो मास्टर कार्ड और वीजा करते थे। तो इस चीज का अच्छा खासा वो अमाउंट लेते थे, पर ट्रांजेक्शन में वो लोग 2.5 रुपए ले लेते थे या 2.5% ले लेते थे। अब हुआ क्या,
जब से यूपीआई इंडियन गवर्नमेंट अपना लेकर के आ गए हैं, तो ज्यादातर यार मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मैं यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर करता हूं। 99% तक मेरा पैसा यूपीआई के थ्रू होता है, कैश के थ्रू होता भी है तो वो मतलब नॉर्मली घर से लेकर के हो जाता है। मैं एटीएम तो यार भाई साहब समझ लीजिए साल भर में मैं 10 बार भी एटीएम नहीं जाता हूं। अगर बात करी जाए 2016 के बाद की बात करी जाए, मतलब पिछले अगर 3 साल की बात भी कर लो तो मैं साल भर में मात्र 3 से 4 या 5 बार ही एटीएम गया होगा। आप लोग कितनी बार यार आप एटीएम जाते हो, आप लोग जो यूपीआई के ज्यादा यूज करते हो या फिर एटीएम जाने लग गए, मुझे जरूर देगा कमेंट बॉक्स में। तो इससे क्या हुआ है, ये जो मास्टर कार्ड और ये जो वीजा कंपनी अमेरिका की, ये लोग बिल्कुल डाउन फेम में जाने लग गई हैं और अमेरिका को इससे चिंता हो गई क्योंकि यार इंडिया की बढ़ती शक्ति आखिरकार अमेरिका को परेशान कर रही है कि जो भाजपा है, जो मोदी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया को जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल किया है। इसी मारे से हुआ क्या कि चाइना सोच रही है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जनता है, तो हमारे देश में भी इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुए जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन इंडिया में कर दिए गए। हमें चाइना तक हमसे पीछे हो गया है। 125 ट्रिलियन जो ट्रांजैक्शन हुए, समझ लीजिए ये पूरा मिला दीजिए आप, अमेरिका, यूरोप, चाइना सबको देख लीजिए, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हमारे देश में, फ्रांस और जितने भी कंट्री सबको मिला दीजिए, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हम लोग एक साल में कर देते हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट आई और इंडियन गवर्नमेंट आई, दोनों ने आपस में मर्ज किया और हमने अपना पे नाउ, मतलब सिंगापुर का जो पे नाउ है, हमने अपने यूपीआई को दोनों को मर्ज किया। अब आपको अगर आपका कोई बंदा या फ्रेंड अगर सिंगापुर में रहता है, अगर आपको उसको पैसा ट्रांसफर करना है या फिर उससे पैसा लेना है, तो भाई साहब उससे बोल दो, भाई साहब देखो भाई साहब पैसा तुरंत आ जाता है, बहाने मत करो कि आपने पैसा भेज दिया, शो नहीं हो रहा। आप जैसे ही पैसा भेजोगे वहां से पे नाउ में, जैसे ही पे नाउ तरीका किस तरीके से काम करेगा, सिंपल वही तरीका है। आपको बस उस बंदे का, मान लीजिए आपको किसी को सिंगापुर में पैसा भेजना है तो उसके पूछिए कि आपका मोबाइल का जो नंबर है, जो बैंक अकाउंट से लिंक है, वो खाली आप मोबाइल नंबर बताइए अपना, उसका मोबाइल नंबर अपने जो है यूपीआई में डालिए, पेटीएम, फोन पे, किसी में भी डालिए और विदिन सेकंड ट्रांसफर कर दीजिए, उनके बैंक अकाउंट में शो होने लग जाएगा। वही चीज सेम पे नाउ में भी जो सिंगापुर में बैठा है, वो भी अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, आपका खाली मोबाइल नंबर ले जिससे बैंक अकाउंट लिंक है और उसी सेम टाइम में आपका जो दोनों का पैसा एक दूसरे के अकाउंट में आ जाएगा। अच्छी लगी बात, मुझे पता है अभी तक आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगा और अच्छी लग रही है यार, तो यार इतनी जब जरूरी बात है आपको बता रहे हैं, प्लीज जाकर मेरे चैनल जगह अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वाली वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक अच्छी लगती आ रही है। क्योंकि आप खुद सोचिए यार, इंडिया कितनी ज्यादा बढ़ती ताकत है कि अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सब बड़े बड़े जितने भी देश हैं, डेवलप नेशन है ना, वो तो पागल ही हो चुके हैं इस समय में कि आखिर इंडिया इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन कर कैसे ले रहा है एक साल में, जो चाइना भी नहीं कर पा रहा। यही पे मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और भी रिलेटेड वीडियो देखनी है आई बटन में जाकर के या फिर मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारी जरूरी वीडियो मैंने आपके लिए डाल रखी है। तब तक के लिए नमस्कार।